इसी तरह दोस्त की तलाश में टुनी जब निकलती है तो वहाँ पर उसे एक हरन और एक खरगोश नजर आता है, जो दोनों एक दूसरे दोस्त हैं। टुनी चिड़िया उनके पास जाती है और कहती है, हेलो गाइस, व्हाट्सएप। दोनों हरन और खरगोश उसे बड़े ही अजीब तरह से देखते हैं। अभी तक तो कोई भी बर्ड्स इनके पास नहीं आती थी। ये नई सी कौन आ गई है? हाय, हेलो। एक्चुअली मैं इस जंगल में नई हूँ। ये क्या हुआ ना कि कल तेज तूफान आई, जिसकी वजह से मेरा घोंसला शाख के साथ टूटकर नदी में गिर गया और बहता बहता नदी के इस किनारे पर आ लगा। मेरे सारे दोस्त परिवार तो उस जंगल में थे। अब मैं उड़कर इतनी बड़ी सी नदी पार नहीं कर पाई। इस वजह से मुझे यहाँ इसी जंगल में रहना पड़ रहा है। ये जंगल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? हरन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों तो दोस्त हैं और हमें तुम्हारी जैसी प्यारी सी दोस्त की ज़रूरत भी थी। आज से हम 3 दोस्तों की ग्रुप रहेगी। हरन कहता है, मेरा नाम टोटो है। खरगोश कहता है, मेरा नाम जोजो है। चिड़िया कहती है, मेरा नाम टुनटुनी है। ठीक है, आज से हम तीनों दोस्त। ओके, आज से हम तीनों दोस्त। इस तरह इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। पूरे दिन तीनों दोस्त भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में चले जाते। ज़रूरी काम करके शाम को नदी के किनारे तीनों दोस्त एक साथ होकर खेला करते। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। सारे दोस्तों की दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह चलती है। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते और खेला करते थे। एक शाम जब तीनों दोस्त अपने अपने ज़रूरी काम कर कर शाम को खेलने के लिए नदी किनारे आते हैं, तब चिड़िया और खरगोश वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हरन मिस रहता है। हेलो जोजो। हेलो टुनटुनी। कैसे हो जोजो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो टुनटुनी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या अभी तक टोटो नहीं आया? उसे आने में आज इतनी लेट क्यों हो गई? पता नहीं टुनटुनी, मैं भी उसके घर के पास से ही आ रहा हूँ, लेकिन टोटो तो अपने घर पर नहीं है। क्या टोटो अपने घर पर नहीं है? तब वो कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो टेंशन हो रही है। हाँ हाँ, मैंने भी उसे आज पूरे दिन नहीं देखा। ठीक है जोजो, मैं उड़कर जल्दी से चारों तरफ देखती हूँ कि आखिर वो कहाँ रह गया, और तुम भी दौड़ दौड़ कर चारों तरफ देखो। ठीक है टुनटुनी, तुम ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। इस तरह दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया जब बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, तब उसे दिखता है कि एक बड़ा सा जाल टोटो के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। कोई हंटर, कोई शिकारी, जिसने टोटो को जाल बिछाकर पकड़ रखा है। टुनटुनी ये देखकर बहुत डर जाती है और उड़ती हुई जल्दी से अपने दोस्त जोजो के पास आती है और सारी बात उसे बताती है। अभी ये दोनों दोस्त परेशान एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक चूहा आता है, जिसका नाम चोचो होता है। वो खरगोश से पूछने लगता है, एक्सक्यूज मी गाइज, क्या आप मुझे शहर जाने का रास्ता बता सकते हो? एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ और मुझे ये रास्ते वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही है और मुझे शहर जाना है। प्लीज़ हेल्प मी। टुनटुनी चिड़िया और खरगोश उसकी तरफ गुस्से से देखता है कि हम अभी अपने दोस्त को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हैं और तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो। तभी टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोचो से कहती है, हेलो चोचो भाई, आप शहर क्यों जा रहे हो? इसी जंगल में रहो ना, ये जंगल तो कितना अच्छा है। हाँ, मैं रहता इस जंगल में, लेकिन यहाँ कोई मेरे दोस्त नहीं है, किसी से मेरी पहचान नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं खाने वाने के। खरगोश कहता है, अरे टुनटुनी, इसे जाने दो, पहले सोचो हम अपने दोस्त टोटो को कैसे बचाएं। टुनटुनी चिड़िया जोजो के कान में कहती है कि ये जो चोचो है, इसकी दांत बहुत शार्प होती है। अगर मैं इसे अपने पंख में बैठाकर टोटो के पास ले जाऊं, तो ये अपनी दांत से उसके पूरे नेट को कट कर देगा और इस तरह हमारा टोटो आज़ाद हो जाएगा। टुनटुनी, तुम्हारे पास तो बहुत ही फाड़ू आइडिया है। चलो हम इस चूहा से दोस्ती कर लेते हैं। हेलो चोचो भाई, आप शहर मत जाओ, हम आपके दोस्त हैं, हमें अपना दोस्त समझो। इस पूरे जंगल में आपको किसी भी चीज़ की कमी हो, आप हमसे कहें। हम इस जंगल के बहुत पुराने परिंदे और जानवर हैं। हाँ,
चूहा भाई, आप तो कितने प्यारे हो। चोचो आपका नाम है, आप हमसे दोस्ती कर लो, हमें भी आपके जैसे दोस्त की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? तब तो मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये जंगल तो सबसे अच्छा जंगल है। ब्रदर चोचो, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि हमारा एक दोस्त जो शिकार के बड़े से जाल में फंस चुका है। हाँ चोचो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारा एक फ्रेंड एक बड़े से नेट में फंसा है। क्या क्या कहा तुमने टुनटुनी? नेट? हाँ, ये नेट काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और इसे कट कट कर करके कट करना मुझे बहुत मज़ा आता है। उसे कट करने से मेरे दांतों को सुकून मिलता है। कहाँ है हमारा तीसरा फ्रेंड? चलो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं यूँ उसे आज़ाद कर दूँगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा डियर, मैं तुम्हारा दोस्त बन चुका हूँ ना। इस तरह टुनटुनी चोचो चूहा को अपने पंख के ऊपर बैठाकर दूर वहाँ उस शिकार के पास लेकर जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक शाख पर बैठकर देखती है। चूहा चुपके 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 जाता है और टोटो के उस बड़े से नेट को पूरी तरह कट कर कर उसे आज़ाद करने में हेल्प करता है। टोटो आज़ाद हो जाता है और दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर नदी के किनारे आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया और खरगोश जल्दी से अपने दोस्त के पास आते हैं। टोटो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार जो मत पूछ, आज तो मैं शिकारी के बड़े से जाल में फंस गया था। शुक्र मना उस बेचारे चूहे का जिसने मेरी जान बचाने में बहुत बड़ी मदद की। अरे वो चूहा नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, उसका नाम चोचो है। क्या हमारा दोस्त है? यस गाइस, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। अरे यार, तुम तो शामिल हो चुके हो, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई। हाँ चोचो भाई, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई, तुमने अपने दोस्त की जान बचाई। आज से हम चारों बेस्ट फ्रेंड, हम चारों एक दूसरे की हर मुसीबत में काम आएंगे, हर किसी की खुशी में शामिल होंगे। तभी तो दोस्ती और गहरी पक्की होती जाएगी और एक एक करके जंगल के सभी बर्ड्स और एनिमल्स को अपने दोस्ती के ग्रुप में शामिल कर लेंगे। उस रात जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जंगल के सभी परिंदे अपने अपने घोंसले में बारिश का मज़ा ले रहे थे। टुनी चिड़िया भी अपने घोंसले में बहुत ही आराम से सोई हुई थी। टुनी चिड़िया का घोंसला नदी के किनारे एक बहुत ही पुराने से दरख्त पे बना रखा था, जिसकी शाख बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन टुनी चिड़िया को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसका घर जिस शाख पर बना है वो बहुत कमज़ोर है और इस बारिश में वो टिक नहीं पाएगा। फिर क्या था, गुर्राती हुई चमकदार बिजली के साथ एक तेज़ तूफान आती है और टुनी चिड़िया का वो शाख टूट जाता है। टुनी चिड़िया अपने घर में बहुत आराम से सोई हुई थी और वो बारिश के मौसम का मज़ा लेते लेते गहरी नींद में जा चुकी थी। सूखी हुई लकड़ी का वो शाख टूटकर नदी में गिर जाता है। टुनी चिड़िया का घोंसला भी उसी शाख पर बना था। वो नदी में बहते बहते किसी दूसरे जंगल जा पहुंचता है। टुनी ने अपना घोंसला सूखी हुई लकड़ी, घास पुआल से बनाया था, जिसकी वजह से उसका घोंसला नदी में डूबता नहीं है और वो अपने घोंसले में चैन की नींद सोई रहती है। वो घोंसला तैरता हुआ नदी के उस पार किनारे पे लग जाता है। अगले दिन सुबह जब टुनटुनी उठती है तो उसे ज़रा भी पता नहीं थी कि वो अपने जंगल से ही दूर कहीं और आ चुकी है। जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है, अरे मैं ये क्या देख रही हूँ? ये सब कुछ बदला बदला क्यों लग रहा है? लगता है कल रात बहुत तेज़ तूफान आई है, जिसकी वजह से कुछ शाख डाली वगैरह टूट गई है और मुझे पूरा खुला खुला दिख रहा है, मगर कुछ ज़्यादा ही बदलाव लग रहा है आज। आखिर बात क्या है? चलो ज़रा बाहर का नज़ारा देखती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो नदी में तैर रही हूँ। हाय, मैं क्या करूँ? मेरा घर तो बहुत ऊंचे बड़े से दरख्त पर था, लेकिन मैं पानी में कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं अपने घर के साथ साथ नदी में डूब जाऊंगी, मदद करो, हेल्प मी। तभी वहाँ पर समुंदर की सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती है। ओ हेलो, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी डूबी नहीं हो? रात से देख रही हूँ मैं तुम्हें, तैरती ही जा रही हो, तैरती ही जा रही हो।
डूबने का होता तो पहले ही डूब जाती। तुम्हारा घास पुआल का बना हुआ घर कभी डूबेगा भला? हाँ हाँ, मैं भी सुबह से देख रही हूँ, तैरती ही जा रही हो। क्या बात है, कहाँ से आई हो तुम? अरे अरे मछलियाँ, मैं देखो वो दूर दूर जो जंगल है ना, वहाँ पर बड़ा सा जो पुराना सा दरख्त है ना नदी के किनारे, वहीं पर मेरा घर था। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे कोई बात नहीं, तुम अभी भी जंगल में ही हो, लेकिन तुम दूसरे किनारे पर आ गई हो। चलो हम सब तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हें किनारे पर लेकर जाते हैं। हाँ हाँ बहनों, ज़रा मदद करो, मुझे उस किनारे तक तो ले जाओ। पता नहीं मेरा क्या होगा, कितनी मेहनत से बनाया था मैंने अपना ये मजबूत सा घर। अब क्या, ये तो कश्ती का काम कर रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं पर रह जाती हूँ कश्ती में, ऐसे ही नदी में तैरती रहूँगी। कितना अच्छा लगेगा ना। अरे पागल, अगर ये भीग जाएगा तो ये वज़न हो जाएगा, और जब इसमें वज़न हो जाएगा तब ये डूब जाएगा। इतना भी अकल नहीं है तुम्हें? ओह हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी मुझे किनारे पे लगा दो ना प्लीज़, किनारे तक ले जाओ ना। अच्छा अच्छा, ले जाते हैं बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है। चलो मछलियाँ, हेल्प करो। इस तरह सारी मछलियाँ टुनी को किनारे तक ले जाती। थैंक्स, तुम सब कितनी प्यारी हो। तुम्हारी हेल्प से आज मेरी ज़िंदगी बच गई। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। अरे अरे बर्ड्स, कोई बात नहीं, हम जंगल में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या इंसान हमारी हेल्प करेगी? ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। ओके बाय। इस तरह टुनी चिड़िया दूसरे किनारे पर आ जाती है और वो अपने घोंसले को दोबारा से एक मजबूत साख पर बांध देती है और वहीं पर रहने लगती है। अनाज और खाने पीने की इस जंगल में कोई कमी नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरे, लेकिन टुनी चिड़िया अब बोर होने लगी, क्योंकि इस जंगल में इसकी कोई दोस्त नहीं थी, कोई इसका फ्रेंड नहीं था। यहाँ के सारे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाले थे। जब टुनी किसी से दोस्ती करने जाती तो वो इससे बात नहीं करते और मुँह फुलाकर उड़ जाया करते। ये चीज़ टुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सोच ली, अब ये बर्ड्स से दोस्ती नहीं करेगी, अब ये जंगल के एनिमल्स से दोस्ती करेगी। इसी तरह दोस्त की तलाश में टुनी जब निकलती है तो वहाँ पर उसे एक हरन और एक खरगोश नज़र आता है, जो दोनों एक दूसरे दोस्त हैं। टुनी चिड़िया उनके पास जाती है और कहती है, हेलो गाइस, व्हाट्स अप। दोनों हरन और खरगोश उसे बड़े ही अजीब तरह से देखते हैं। अभी तक तो कोई भी बर्ड्स इनके पास नहीं आती थी। ये नई सी कौन आ गई है? हाय, हेलो। एक्चुअली मैं इस जंगल में नई हूँ। ये क्या हुआ ना कि कल तेज़ तूफान आई, जिसकी वजह से मेरा घोंसला शाख के साथ टूटकर नदी में गिर गया और बहता बहता नदी के इस किनारे पर आ लगा। मेरे सारे दोस्त परिवार तो उस जंगल में थे। अब मैं उड़कर इतनी बड़ी सी नदी पार नहीं कर पाई। इस वजह से मुझे यहाँ इसी जंगल में रहना पड़ रहा है। ये जंगल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? हरन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों तो दोस्त हैं और हमें तुम्हारी जैसी प्यारी सी दोस्त की ज़रूरत भी थी। आज से हम 3 दोस्तों की ग्रुप रहेगी। हरन कहता है, मेरा नाम टोटो है। खरगोश कहता है, मेरा नाम जोजो है। चिड़िया कहती है, मेरा नाम टुनटुनी है। ठीक है, आज से हम तीनों दोस्त। ओके, आज से हम तीनों दोस्त। इस तरह इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। पूरे दिन तीनों दोस्त भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में चले जाते। ज़रूरी काम करके शाम को नदी के किनारे तीनों दोस्त एक साथ होकर खेला करते। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। सारे दोस्तों की दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह चलती है। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और खेला करते थे। एक शाम जब तीनों दोस्त अपने अपने ज़रूरी काम कर कर शाम को खेलने के लिए नदी किनारे आते हैं, तब चिड़िया और खरगोश वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हरन मिस रहता है। हेलो जोजो। हेलो टुनटुनी। कैसे हो जोजो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो टुनटुनी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या, अभी तक टोटो नहीं आया? उसे आने में आज इतनी लेट क्यों हो गई? पता नहीं टुनटुनी, मैं भी उसके घर के पास से ही आ रहा हूँ, लेकिन टोटो तो अपने घर पर नहीं है। क्या टोटो अपने घर पर नहीं है? तब वो कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो टेंशन हो रही है। हाँ हाँ, मैंने भी उसे आज पूरे दिन नहीं देखा। ठीक है जोजो, मैं उड़कर जल्दी से चारों तरफ देखती हूँ कि आखिर वो कहाँ रह गया, और तुम भी दौड़ दौड़ कर चारों तरफ देखो।
ठीक है टुनटुनी, तुम ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। इस तरह दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया जब बहुत ऊंचाई पर उड़ती है तब उसे दिखता है कि एक बड़ा सा जाल टोटो के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। कोई हंटर, कोई शिकारी जिसने टोटो को जाल बिछाकर पकड़ रखा है। टुनटुनी ये देखकर बहुत डर जाती है और दौड़ती हुई जल्दी से अपने दोस्त जोजो के पास आती है और सारी बात उसे बताती है। अभी ये दोनों दोस्त परेशान एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक चूहा आता है जिसका नाम चोचो होता है। वो खरगोश से पूछने लगता है, एक्सक्यूज मी गाइज, क्या आप मुझे शहर जाने का रास्ता बता सकते हो? एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ और मुझे ये रास्ते वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रही है और मुझे शहर जाना है, प्लीज़ हेल्प मी। टुनटुनी चिड़िया और खरगोश उसकी तरफ गुस्से से देखता है कि हम अभी अपने दोस्त को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हैं और तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो। तभी टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोचो से कहती है, हेलो चोचो भाई, आप शहर क्यों जा रहे हो? इसी जंगल में रहो ना, ये जंगल तो कितना अच्छा है। हाँ, मैं रहता इस जंगल में, लेकिन यहाँ कोई मेरे दोस्त नहीं है, किसी से मेरी पहचान नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं खाने वाने के। खरगोश कहता है, अरे टुनटुनी, इसे जाने दो, पहले सोचो हम अपने दोस्त टोटो को कैसे बचाएं। टुनटुनी चिड़िया जोजो के कान में कहती है कि ये जो चोचो है इसकी दांत बहुत शार्प होती है, अगर मैं इसे अपने पंख में बैठाकर टोटो के पास ले जाऊं तो ये अपनी दांत से उसके पूरे नेट को कट कर देगा और इस तरह हमारा टोटो आज़ाद हो जाएगा। टुनटुनी, तुम्हारे पास तो बहुत ही फाड़ू आइडिया है, चलो हम इस चूहा से दोस्ती कर लेते हैं। हेलो चोचो भाई, आप शहर मत जाओ, हम आपके दोस्त हैं, हमें अपना दोस्त समझो। इस पूरे जंगल में आपको किसी भी चीज़ की कमी हो आप हमसे कहें, हम इस जंगल के बहुत पुराने परिंदे और जानवर हैं। हाँ चूहा भाई, आप तो कितने प्यारे हो, चोचो आपका नाम है, आप हमसे दोस्ती कर लो, हमें भी आपके जैसे दोस्त की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे? तब तो मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये जंगल तो सबसे अच्छा जंगल है। ब्रदर चोचो, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि हमारा एक दोस्त जो शिकार के बड़े से जाल में फंस चुका है। हाँ चोचो भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा, हमारा एक फ्रेंड एक बड़े से नेट में फंसा है। क्या कहा तुमने टुनटुनी? नेट? ये नेट काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और इसे कट करके कट करना मुझे बहुत मज़ा आता है। उसे कट करने से मेरे दांतों को सुकून मिलता है। कहाँ है हमारा तीसरा फ्रेंड? चलो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं यूँ उसे आज़ाद कर दूँगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा डियर, मैं तुम्हारा दोस्त बन चुका हूँ ना। इस तरह टुनटुनी चोचो चूहा को अपने पंख के ऊपर बैठाकर दूर वहाँ उस शिकार के पास लेकर जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक शाख पर बैठकर देखती है। चूहा चुपके जाता है और टोटो के उस बड़े से नेट को पूरी तरह कट कर उसे आज़ाद करने में हेल्प करता है। टोटो आज़ाद हो जाता है और दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर नदी के किनारे आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया और खरगोश जल्दी से अपने दोस्त के पास आते हैं। टोटो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार जो मत पूछ, आज तो मैं शिकारी के बड़े से जाल में फंस गया था। शुक्र मना उस बेचारे चूहे का जिसने मेरी जान बचाने में बहुत बड़ी मदद की। अरे वो चूहा नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, उसका नाम चोचो है। क्या हमारा दोस्त है? यस गाइस, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। अरे यार, तुम तो शामिल हो चुके हो, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई। हाँ चोचो भाई, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई, तुमने अपने दोस्त की जान बचाई। आज से हम चारों बेस्ट फ्रेंड, हम चारों एक दूसरे की हर मुसीबत में काम आएंगे, हर किसी की खुशी में शामिल होंगे, तभी तो दोस्ती और गहरी पक्की होती जाएगी और एक एक करके जंगल के सभी बर्ड्स और एनिमल्स को अपने दोस्ती के ग्रुप में शामिल कर लेंगे। इस तरह इन चारों की दोस्ती बढ़ती जाती है और ये सारे जंगल के सारे बर्ड्स और एनिमल्स के हेल्प करते हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं
और हमारे जंगल की स्टोरी में शामिल हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि एनिमल्स या बर्ड्स का नाम आपके नाम का हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें।